खुशियों की गुल्लक आशी। यस सर, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मे आई कम इन सर? या कम इन, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर आपके लिए आया है कोर्ट से। कोर्ट से? जी सर। ओके सर। डिवोर्स पेपर जिज्ञासा ने मुझे भेजा। विशेष अंकल आंटी, विशेष ने रविंद्र जी के यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स तो भिजवा दिए। अब तो मुझे बंटू देख जरा कौन है। कौन इतना नॉक कर रहा है? चल हट। विशेष, विशेष कहाँ है वो दो कौड़ी का? चिल्लाना बंद करो, निकलो यहाँ से। हट। विशेष, विशेष क्या हुआ? अबे लोगों के घर तोड़ने में बहुत मजा आता है ना तुझे? ये कागज के टुकड़े भेजने से क्या होगा? मेरा और जिज्ञासा का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, जिंदा गाड़ दूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो रविंदर जाइए और जाके अपने दिमाग का चेकअप करवाइए। पागल हो आप, मानसिक रोगी हो, और ये बात मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा। और उसके बाद जिज्ञासा जी और पलक आपसे दूर एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर पाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? सही सुना आपने। आप मानसिक रोगी हो। आप अपनी पत्नी जिज्ञासा जी को जान से मारना चाहते हो। वो सेफ नहीं है आपके साथ, समझे? पागल हो गए हो। मैं कोई साइको नहीं हूं। और ये बकवास बंद करो। मौत, डर, जिस इंसान को इन सब चीजों के बारे में बात करके मजा आता है, वो दिमागी तौर से बीमार होते हैं। और आपको इस बीमारी के इलाज की सख्त जरूरत है। तुम, स्पेशली तुम, अपनी बकवास बंद कर, अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा गला घोट दूंगा। Just shut up! चल बंटू। बहुत बकवास कर लिया आपने। हाथ हमारा भी उठ सकता है। अब तू गया। मिस्टर रविंद्र, हमारा भी हाथ उठ सकता है। दिख रहा है तेरे को ये? साहिल, तेरे सर पे इतने जोर से मारूंगा ना कि खुद अपने पैरों पे चल के बाहर नहीं जा पाएगा। इसे निकल जा इस घर से, वरना तेरा बहुत बुरा होगा। सही कहा, बहुत बुरा हो। तुम लोग को ऐसा लगता है ना कि मुझे लोगों को दर्द देने में मजा आता है, तो वाकई मजा आएगा। तुम लोगों को दर्द देने में मुझे वाकई मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे जिज्ञासा को समझाना होगा। उसके बाद तो तुम लोगों को मैं देख ही लूंगा। विशेष कैसे जान से मारने की धमकी देकर गया? इतना गुस्से में गया है, कहीं वो जिज्ञासा जी को कुछ करना दे। पता है, पर सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो।
जिज्ञासा, जिज्ञासा, पलक कहाँ है? जिज्ञासा और पलक के कपड़े नहीं है। इसका मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा, पलक, जिज्ञासा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी साहब। मैडम कहाँ चली गई? साहब मैडम तो घर पे ही थी साहब, और मैं सारा दिन गेट पे, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा साहब। क्या बात करते हो? मैडम अंदर नहीं है और तुम कहते हो तुमने जाते हुए नहीं देखा। किस बात के पैसे लेते हो तुम? काम चोर गई है। आउट, आउट। कहीं पीछे के रास्ते से तो तुम लोग पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप लोग? जी हाँ, विशेष जी का कहना है कि आपकी पत्नी जिज्ञासा को आपसे जान का खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी बीवी है, बच्ची की मां है, मैं उसे क्यों मारूंगा? इन तीनों के कहने पर उसने डिवोर्स पेपर भेजा। ये लोग मेरा घर तोड़ने पर तुले हैं। मिस्टर रविंदर, चिल्लाना बंद कीजिए और अपनी वाइफ को बाहर बुलाइए। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है, मैं खुद नहीं जानता वो कहां है। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। झूठ बोल रहे हो आप। इन्होंने ही जिज्ञासा जी को कहीं बंद करके रखा है। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं ना, आप शांत रहिए प्लीज। मिस्टर रविंदर, आप सच सच बताइए, मामला क्या है? सच सच बताइए। मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी मैं उनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा हूं। कहीं आपने अपने इसी पागलपन में आकर उन्हें मार तो नहीं दिया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी बीवी को गायब किया है। इन्हें अरेस्ट कीजिए और पूछिए। मिस्टर रविंदर, आपकी बीवी ने इनसे मदद ली है आपसे डिवोर्स लेने के लिए, फिर ये तीनों आपकी वाइफ को क्यों गायब करेंगे? मेरे पास प्रूफ है। देखिए, कल रात ये छुप कर आए थे, मेरी बीवी से बात की और सुबह से मेरी बीवी गायब है। क्यों आए थे ये लोग मेरे घर पर? कहां है मेरी बीवी? बताइए। ये वकील है ना, केस को लेने के चक्कर में इसने मेरी बीवी को भड़काया और उसने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा। अब इनसे पूछिए कि मेरी बीवी कहां है, कहां छिपाया इसने उसे। पूछो इससे, कहां है मेरी बीवी, कहां है मेरी फैमिली? बता मुझे, कहां है मेरी फैमिली? छोड़िए मुझे, छोड़िए ना, वरना तुम्हें उठा के मैं हवालात में फेंक दूंगा। मुझे हवालात में बंद कर देंगे? कल्प्रिट ये लोग हैं, इनको बंद करिए। हमें हमारी ड्यूटी करने दो, समझे? अच्छा, आप ड्यूटी कर रहे हैं तो इन लोगों से पूछिए कल रात मेरे घर पे ये लोग क्या कर रहे थे। विशेष,
सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताओ। देखिए, इन लोगों के चेहरे देखिए, कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह ये हमारे ऑफिस आए थे और यही जिज्ञासा जी को लेकर गए। इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी। हमें लगा कहीं हमारा गुस्सा जिज्ञासा जी पर ना उतार दे, इसलिए हम चुपके से इनके घर आए, ये देखने की कहीं जिज्ञासा जी को कुछ कर ना दे। और मैंने आपको बताया था ना, ये आदमी अपनी बीवी को टॉर्चर करता है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा उन्हें। और उनकी बेटी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ट्रस्ट मी इंस्पेक्टर, उनके गायब होने में इनका ही हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं? पुलिस बातों पर नहीं, एविडेंस पर यकीन करती है। और ये बिखरा हुआ सामान, टूटा फूटा ये सब, ये गिरी हुई चीजें, ये सारे एविडेंस आपके खिलाफ जाते हैं मिस्टर रविंदर। माना कि आपने हमें कल रात वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें ये लोग हैं, आपकी बीवी, आपकी बच्ची जो गायब हुई है, वो फुटेज कहाँ है? बोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आपने अपनी बीवी और बच्ची को भी गायब कर दिया हो? बोलिए, कहाँ है वो फुटेज? देखिए मिस्टर रविंदर, आपकी खामोशी हमें आप पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है, और इसी शक के बिना पर हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। 1 मिनट, मुझे एक फोन करना है। लगा लो, जिसे भी फोन लगाना है लगा लो। हेलो, डीसीपी साहब, रवीन बोल रहा हूं। जी, रवीन त्यागी। हाँ, मेरी बीवी और बच्ची गायब है और ये आपकी पुलिस आई है, मुझ पे ही शक कर रही है, अरेस्ट करना चाहती है, जबकि मैं जानता हूं कि ये काम किन लोगों ने किया है। फिर भी रविंदर जी, कूल डाउन और जरा फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। जी, लीजिए, बात कीजिए। सर, शुक्ला, ये क्या हो रहा है? सर, रविंदर त्यागी के खिलाफ हमें कंप्लेंट मिली थी। हम इनके घर पे आए तो सारे एविडेंस ये बता रहे कि इन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को गायब किया। सबसे पहले तुम उनके घर से बाहर निकलो। लेकिन सर, उनकी बीवी और बेटी के गायब होने की एफआईआर दर्ज करो और तफ्तीश करो, बगैर तफ्तीश के कोई स्टेप मत लो। लेकिन सर, दैट्स माय ऑर्डर। मैं रविंदर त्यागी जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो ऊपर से हमें फोन आने लगेंगे, और हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो। ओके सर। हो गई तसल्ली? लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। लीजिए। हवलदार, सब कमरे की अच्छी तरह से तलाशी, और एक मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ। जो क्राइम करता है वही सबसे पहले बौखला कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। डीसीपी साहब को फोन किया, इसका मतलब इसने खुद अपनी बीवी और बच्ची को गायब किया। छोड़ूंगा नहीं इसे। हर क्रिमिनल कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। चलो ऊपर जाके देखते हैं। अब तुम लोग मेरे गेट आउट का इंतजार कर रहे हो? आज के बाद अगर मेरे घर के गेट के आसपास भी नजर आए तो इलीगल ट्रेसपासिंग के जुर्म में मैं तुम लोग को गोली मार दूंगा। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। सही कहा आपने। यही तो शौक है आपका, अपनी लाचार औरत को दर्द देकर बहुत खुशी मिलती थी ना आपको। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर बहुत सुकून मिलता था ना आपको। बंद कर दी ना उसकी आवाज, हमेशा के लिए बंद कर दी। आप ही ने मारा है उनको। निकल जाओ। निकल जाऊंगी, पर एक बात कहना चाहूंगी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
और इसके पहले मैं आपको सजा दिलाऊंगी। आप ही ने मारा है जिज्ञासा जी को, आप ही ने मारा है। आउट। आशी चलो, आशी हवलदार कुछ मिला? चलो ठीक है, चलो। सबूत मिला कुछ? नहीं, लेकिन आपको पुलिस थाने आकर आपकी बीवी और बेटी की मिसिंग होने की एफआईआर दर्ज करनी होगी। ठीक है? ठीक है, चलिए। आशी, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जिज्ञासा जी का क्या हुआ? मार दिया। क्या? उस रविंद्र त्यागी ने जिज्ञासा जी और पलक दोनों को मार दिया। ऊपर से वो हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हमने उन दोनों को गायब किया है। जानते थे कि जिज्ञासा जी की जान खतरे में है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। यार आशी, रो मत। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। सही कह रहा है साहिल बेटा, तुम बस धीरज रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो बन सका। क्या किया आंटी हमने? जिज्ञासा जी की जान बचा पाए? नहीं। उस रविंद्र त्यागी को जेल पहुंचा पाए? नहीं। अगर हमने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता ना तो आज जिज्ञासा जी हमारे बीच में होती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिज्ञासा जी हमारे पास आई थी मदद मांगने के लिए, अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, हे भगवान, बेटा आशी कच्ची मिट्टी की तरह है। इस तरह के गम उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। विशेष तुम जाओ, उसके साथ जाकर बैठो बेटा। हाजी सर जी, ध्यान से सुनो। मुझे काले कोट वाले विशेष, साहिल और आशी की हर खबर चाहिए। साया बनकर उन पर नजर रखो। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, मुझे उनकी हर हरकत की खबर चाहिए। समझ गया सर, काम हो जाएगा। चल भाई मिश्रा, काम शुरू करना है। विशेष, उन्हें एक अजीब सी लत लगी है। वो एक ऐसे इंसान को मारना चाहते हैं जो उनके दिल के करीब हो। आशी, ये ले पानी पी। नहीं पीना साहिल। आशी, अरे देख, ये चीटिंग है। तूने ही तो कहा था कि जो भी हो जाए खाने पीने पर गुस्सा निकालना चाहिए। तो क्या खाना खाने से या पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा? जिज्ञासा जी और पलक वापस आ जाएंगे? नहीं। अगर मैं हाँ कहूं तो
क्या मतलब? डू यू ट्रस्ट मी? आशी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिज्ञासा जी और पलक को कुछ नहीं हुआ है। What? वो जिंदा है। विशेष, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने देखा ना उनका घर कैसे बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जरूर वहां कुछ ना कुछ हुआ है। आशी, रविंद्र के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जिज्ञासा जी और पलक को मारे और उनकी डेड बॉडी छुपा दे। हाँ यार आशी, रविंद्र त्यागी ये जानता है अगर जिज्ञासा और पलक को कुछ भी हुआ ना तो पुलिस सबसे पहले शक उस पर ही करेगी। वो जिज्ञासा जी और पलक को मारने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। फिर जिज्ञासा जी और पलक है कहाँ पर? जहां भी है, जिंदा है। बस इस रविंद्र ने उन्हें कहीं छुपा रखा है। इस रविंद्र का मोटिव कुछ और है। आशी, हमें लगता था कि ये रविंद्र एक साइकोपैथ है, लेकिन वो सिर्फ एक मानसिक रोगी नहीं है, एक बहुत चालाक क्रिमिनल है। विशेष, इस केस में हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब रविंद्र और अलर्ट हो जाएगा। वो एक भी गलती नहीं करेगा। आशी, क्राइम बहुत बड़ी घटना होती है और हर क्राइम अपना वजूद कहीं ना कहीं छोड़ जाती है। डोंट वरी, हम जिज्ञासा जी और पलक को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कैसे ढूंढेंगे विशेष? आशी, तुम्हारे पास दो चॉइस है। या तो यहां पर बैठकर जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचकर रोती रहो, या अपने आप को संभालो और मुझे जिज्ञासा जी को ढूंढने में हेल्प करो। मैं आपसे वादा करती हूँ जिज्ञासा जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।